हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय की क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है और टाइमलेस भी है ये रीडिंग। तो अगर आपको जो रीडिंग है ये मैं अभी कर रही हूँ इस टाइम पर, अगर ये रीडिंग आपको जब भी मिले, किसी भी टाइम पर मिले, किसी भी समय मिले, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्योंकि टाइमलेस जो रीडिंग होती है वो एनर्जीज वेस्ट होते हैं टैरो कार्ड, तो मिलेगी सिर्फ उसको जिसकी एनर्जीज होगी, हर किसी को मिलेगी ही नहीं। सामने से आपके निकल जाएगी ये रीडिंग और आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज होगी, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, कुछ अनजस्ट मैसेज होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी होगी, तो ये रीडिंग आपको ज़रूर मिलेगी। हर किसी रिलेशनशिप में आप रीडिंग देख सकते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, आप बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, एक्सट्रामैरिटल अफेयर, आपका फ्रेंडशिप या फिर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के रिलेशंस में होते हैं। सो क्या एनर्जीज़ है इस समय पर, क्या सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चीज़ को देखेंगे। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड ठीक, चलिए आज देख लेंगे कि क्या आपका रिलेशन पहले जैसा होगा, क्या आपका रिश्ता पहले जैसा होगा। अभी आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है, आप मैरिड लाइफ में हो सकते हो, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हो, कोई और रिलेशन हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ। किसी भी रिलेशन के लिए आप देख सकते हो, है ना। तो क्या आप लोगों के रिश्ता पहले जैसा होगा, क्या ऐसा हो पाएगा कि आप दोनों पहले जैसे एक हो जाओ। बस आज इसी चीज़ को देखेंगे। चलिए, तो पहले पर्सन की एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं, देन आपके। ओके, गलत फहमी, गलत फहमी, गलत फहमी। आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पर गलत फहमी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बिना किसी बात की गलत फहमी हो गई है। गलत फहमियाँ भी इतनी ज़्यादा कि जिसकी वजह से आई थिंक गलतफ़हमियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ नाराज़गी, गुस्सा, गलतफ़हमियाँ, झगड़े, बातों पर बात निकलना, एक दूसरे को ब्लेम करना, है ना। और इन्वॉल्वमेंट भी है किसी की। ऐसा नहीं है कि खाली आपकी ही गलतफ़हमियाँ हैं, उसका नतीजा है कि नो कांटेक्ट बन रहा है। क्योंकि देखो क्या है कि आपका रिलेशन में पहले की जो एनर्जीज़ आ रही है, उस एनर्जीज़ को अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि आप इतने सुखी थे, इतने सुखी थे कि उस टाइम पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आइज़ क्लोज़ करो और आंख बंद करके थोड़ा सा पीछे जाके सोचो, तो आई थिंक आप बोलोगे मैम हमसे ज़्यादा सुखी कोई था ही नहीं, राइट। क्योंकि ऐसे मैं देख रही हूँ। और ज़रूर कमेंट में सेक्शन में बताइएगा मुझे, क्योंकि अभी देखो ना, मैंने ये बात बोली आपके लिए और लव का कार्ड भी आ गया। क्योंकि मुझे दिख रहे हो आप पास्ट में, ऐसा लग रही है एनर्जीज़ की, मतलब आपको जब ये मिले थे, जब इनको आप मिले थे, तो आपकी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी हो गई थी कि लग रहा था कि भाई सुख इसे कहते हैं, खुशियाँ इसे कहते हैं। और मतलब बहुत बहुत खुश, बहुत हैप्पी, सब कुछ मिल गया था। मानो कितनी दौलत मिल गई थी जब आपकी ज़िंदगी में ये आए थे, है ना। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, क्योंकि देखो मैं कितना खुश देख रही हूँ आपको। आपकी एनर्जीज़ में मुझे इतनी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा सब कुछ आपको मिल गया। और आपको मिला था क्या, आपको मिला था एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे की केयर, लव, यही तो मिला था। लेकिन ये तो सबसे बड़ी दौलत है, इससे बड़ी दौलत तो कुछ हो ही नहीं सकती। और आज क्या हो रहा है कि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे ना होता है ना, नज़र लग जाती है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है, वो चीज़ें जो सभी कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू होने लगेगी, किसी की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। जो फैमिली आज सपोर्ट कर रही है, जो फैमिली आज आपको बोल रही है कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ आपके रिलेशन को, जो फैमिली सपोर्ट कर रही है, वो एनर्जीज ऐसी आ रही है कि वही फैमिली आज बात नहीं कर रही है, वही फैमिली मिसगाइड कर रही है। आपके पर्सन की भी एनर्जीज आ रही है कि वो भी स्ट्रेस में है, वो भी तनाव में है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं। बहुत लंबा टाइम हो गया जो खुलकर बैठकर बात नहीं की है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। करियर पर भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। देखो करियर की एनर्जीज आ रही है, करियर चक्रा जो है ना यहाँ पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड हो रहा है।
आई थिंक स्ट्रेस बहुत ले रहे हो। ध्यान, ऐसा नहीं कि करियर की तरफ ध्यान नहीं है या कुछ करना नहीं चाहते हो, नहीं, करना बहुत कुछ चाहते हो, एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो। मुझे लग रहा है किसी किसी के तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये भी लग रहा है कि आपके कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इस समय मेहनत करने की ज़रूरत है अपने करियर पर, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ स्टॉप हो गया है, रुक गया है। ऐसे जिसको मैं देख रही हूँ, उनकी पर्सन की फीलिंग्स आ रही है, आपके पर्सन की फीलिंग्स कि वो भी आपको मिस करते हैं, लव करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, एंड क्लियरिटी चाहते हैं आपके और अपने बीच में। आपके एनर्जीज़ को देखो तो आप भी जस्ट यही चीज़ कर रहे हो कि भाई हमें क्लियरिटी मिले कि वो लौट कर आएंगे, पहले जैसा होगा कि नहीं होगा। अभी झुंझलाहट इतनी ज़्यादा हो गई है ना आपके पर्सन के अंदर कि अगर आप एक बात बोलोगे, ठीक है, एक बात बोलोगे ना, तो एक तो आंसर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि बस आप सोचोगे मैंने बात ही क्यों की। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है जैसे कि मतलब किसी बात को लेकर स्ट्रेस, इनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी इस समय डिस्टर्ब चल रही है। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की बर्डन नज़र आ रहा है, जो कि चीज़ें पहले नहीं थी, वो चीज़ें सडन आ गई है ना, क्योंकि लाइफ जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इन्वॉल्वमेंट आपके पर्सन के ऊपर आ गई। इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे फैमिली का हो गया, या मुझे दिखाई दे रहा है कहीं कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आप दोनों के बीच को। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो गई हैं अभी इस समय। मुझे आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में रिपीट स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, वो भी करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, झुंझलाहट, स्ट्रेस, तनाव। काम सारे हो रहे हैं, ऐसा नहीं कोई काम रुक गया, काम सारे हो रहे हैं, करियर भी चल रहा है, बिजनेस है तो बिजनेस भी चल रहा है, हेल्थ भी इशूज़ आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ हेल्थ पर भी इनके इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, दूरियाँ दिखाई दे रही हैं, और फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये आपका इस समय इनकी एनर्जीज आ रही है कि ये आपसे दूरियां नहीं चाहते हैं, अंदर से दूरियां नहीं चाहते, ऊपर से इन्होंने हो सकता है कि आपके साथ मिसबिहेव भी किया, रूडली भी बहुत ज़्यादा बिहेवियर किया, बहुत सारी ऐसी बातें भी की जो शायद आपको बुरी लग गई, गलत फहमियाँ भी हो गई। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं पर्सन जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दे, गलत फहमियाँ डाल दे, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, इनके ऊपर प्रेशर है, इनसे बाहर आने की ज़रूरत है। आपके पर्सन आज ये सोच रहे हैं, इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इनसे बाहर आने की ज़रूरत है, वो ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूँ कि आपका रिलेशन पहले जैसा होगा कि नहीं होगा, तो एनर्जीज़ तो आपके पर्सन की यही आ रही है, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते, फर्स्ट एनर्जी। दूसरी चीज़, आप लोग अलग है, इस समय डिस्टेंस है, आप लोगों की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ हो गई हैं। दिल से प्यार ये आज भी आपको करते हैं, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर है, पर मन जो है ना, मन क्लियरिटी नहीं आ रही है, इग्नोरिंग एनर्जीज आ रही, प्रेशराइज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ कार्ड्स और मैं लेना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले कुछ राशियाँ दिखाई दे रही हैं, बोल देती हूँ दोबारा से। सजिटेरियस, स्पाइसिस, लियो, कैंसर, एरीज, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। देखो ये पर्सन जो है, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो रहा है, किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप नहीं मिल पा रहे हो सकता है कि इन्होंने किसी लीगल कार्रवाई के तौर पर आपसे बोल दिया हो कि मैं मूव ऑन कर लूँगा, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हो, जो इतने लंबे सालों से टाइम से आप साथ में हो, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको बोल दिया कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मुझे अभी डिस्टर्ब नहीं करना, या मुझे मैं से बात नहीं करना, या मैं आगे नहीं इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते। हो सकता है ऐसा बोला, आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है वो चीज़ें मैं बताती जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मन में नहीं है, इनके मन में क्या है कि मन में अभी भी आपको ही चाहते। इतना लंबा रिलेशन, इतना टाइम जिस रिलेशन में इन्होंने दिया है आपको, तो डेफिनेटली आपके साथ ही रहना चाहेंगे ना। अभी इनका किसी और के साथ रिलेशन ठीक होता भी नहीं है, मतलब अगर मान लीजिए कोई फैमिली इशू है या फिर कोई थर्ड पर्सन है, तो नहीं, इनका नहीं लिखा भाग। जो लक होता है ना, वो हर किसी के साथ नहीं जुड़ा होता है, कुछ ही लोगों के साथ, और आपके साथ इनका लक जुड़ा हुआ है। पास्ट का रिलेशन इनका दिखाई दे रहा है, नाराज़गी दिख रही है आपसे, लेकिन दूर नहीं जाना चाह रहे हैं। मैं इनको देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये आपकी लाइफ से दूर नहीं जाना चाह रहे, बेरुखी हैं, चीज़ें चेंजेस हो गई हैं आज के टाइम पर, बहुत सी चीज़ें, नाराज़गी बढ़ गई है, गुस्सा बढ़ गया, ब्लॉक कर रखा है। मैं ये भी देख रही हूँ कि ब्लॉक पूरी तरीके से टोटली ब्लॉक है। आप चाह रहे हो आज खोल दें, कल खोल दें, ब्लॉक है, इनको ही पता है कि ब्लॉक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन हो रहा है। ब्लॉक करने की वजह से और हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक चाह रहे हैं खोलना लेकिन ओपन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तो कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की, जो फैमिली से ही आ रही है ज़्यादातर, या फिर कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं फैमिलियों की, ऐसा ही पर्सन हो सकता है जो जो कहीं ना कहीं इनके ऊपर पूरा प्रेशर बना रहा है कि मेरे साथ रिलेशन को मतलब आगे बढ़ाओ, लाइक कोई भी हो सकता है। लेकिन इनकी आपका जो आज का टॉपिक है कि आपका और इनका रिलेशन, आपका जो इनका रिश्ता है वो क्या दोबारा से एक होगा। तो देखो इसके लिए मैंने 2 कार्ड्स लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि देखो आज इनकी लाइफ में चाहे कितनी भी चीज़ें हों, कितने भी रिलेशन हो, कितनी भी फैमिली हो, कुछ भी हो, बहुत सारे हो सकता है, फैमिली में मेम्बर्स हों बहुत सारे हो, लेकिन इनकी लाइफ में आप नहीं हो। जो फर्स्ट एनर्जीज थी वो भी यही आई थी, और ये लास्ट में जो मैं कार्ड्स आपके लिए निकाल रही हूँ इनकी तरफ से वो भी यही है कि आज आप नहीं हो तो कुछ नहीं है, मतलब आपको चाहते हैं, आप नहीं हो तो ये अपनी लाइफ में अकेले हैं। आज भी ये आपको ही पाना चाहते हैं, आज भी ये आपसे ही रिश्ता रखना चाहते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, कोई भी रिश्ता हो, इनका लौट आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। तो अभी अगर आप पूछते हो कि मैम फ्यूचर में हम साथ होंगे कि नहीं होंगे, हमारा रिश्ता होगा कि नहीं होगा, तो जो दूसरा कार्ड आया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि दूसरा कार्ड क्या आया हुआ है। ब्लेस कर लीजिए यूनिवर्स को, ब्लेसिंग एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो ये एनर्जीज आ रही है जॉय एंड स्टेबिलिटी की। अभी आप खुद देखिए इस एनर्जीज़ को, मतलब कहीं ना कहीं जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं आपके साथ, पूरी तरीके से आपका जो रिश्ता है पहले जैसा ही होगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप दोनों का जो रिलेशन है वो नहीं टूटेगा, स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो। थर्ड पार्टी का कनेक्शन अभी दिख रहा है, ये कितनी भी दूर आपसे चले जाए लेकिन नहीं जा पाएंगे, ये लौटकर आपकी लाइफ में ही आएंगे, क्योंकि इनके डेस्टिनी में, आपकी डेस्टिनी में, आप दोनों की किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा हुआ है। पास्ट का रिलेशन आपका दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के साथ आप स्टेबल होगे। जो साथ आपका इतना लंबा पुराना साथ है वो इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होगा, इस चीज़ को मैं देख रही हूँ। तो आप मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मैं यही बोलूँगी कि डेफ़िनेटली रियूनियन होगा, और अगर इस समय ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि अगर ऐसी एनर्जीज़ है कि ये किसी और के साथ रिलेशन में चले गए हैं, या लाइक मान लीजिए मैरिज हो गई है या होने वाली है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि स्टेबिलिटी की एनर्जीज़ आ रही है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कार्ड जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि स्टेबल एनर्जीज़ आ रही है, कि वो आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। सो डियर गाइज, आई होप सो जो कार्ड है, एनर्जीज़ है, मैंने बताई आपको अंडरस्टैंड की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय। और पर्सनली अगर आपको बात करनी है, मैसेज करना है, तो कॉल नहीं करें, सिर्फ मैसेज किया करिए, अपॉइंटमेंट लेके फिर मैं आपसे बात करूँगी। पेड सर्विस है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। एंड टेक केयर, बाय बाय।